स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की। ये 12 जून 2025 की घटना है। फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन जा रही थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर क्रैश हो गई। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद भयानक त्रासदी है। विमान में कुल 442 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, और दुर्भाग्य से विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। साथ ही जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की मृत्यु हुई। 241 विमान में और 38 जमीन पर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा, लेकिन एक कह सकते चमत्कार ही हुआ। सीट 11A पर बैठे एक ब्रिटिश भारतीय यात्री वो इस हादसे में बच गए। सच में? एक यात्री बच गया? ये तो अविश्वसनीय लगता है ऐसे हादसों में। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हुआ क्या था? जांच कहां तक पहुंची है? कुछ पता चला है? हाँ, देखिए, जांच चल रही है जोरों पर। दोनों ब्लैक बॉक्स मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो मिल गए हैं। भारत की AIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो वो UK, अमेरिका और बोइंग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रही है। अब शुरुआती जांच में ना कई थ्योरी सामने आ रही हैं। जैसे कि हो सकता है दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हों, जो कि बहुत ही रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा। ये तो बहुत अजीब होगा अगर दोनों इंजन एक साथ। बिल्कुल, या फिर इंजन के थ्रस्ट में अचानक बहुत उतार चढ़ाव आया हो, पावर एकदम से गिरी या बढ़ी हो, फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत, ये भी एक संभावना है। और आपने पहले वो रैम एयर टर्बाइन यानी RAT का भी जिक्र किया था। हाँ, उसके खुलने की बात। हाँ, वो क्या संकेत देता है? हाँ, RAT देखिए, वो एक छोटा इमरजेंसी टर्बाइन होता है। जब प्लेन के मेन इंजन या पावर सोर्स फेल हो जाते हैं ना, तो ये RAT हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली और हाइड्रोलिक पावर बनाता है बेसिक सिस्टम्स चलाने के लिए। अच्छा, इमरजेंसी के लिए। हाँ, तो अगर ये खुला हुआ मिला है तो ये इस तरफ इशारा करता है कि विमान में कोई बड़ी पावर प्रॉब्लम हुई होगी। समझ गया। लेकिन एक चिंता की बात भी है शायद, ब्लैक बॉक्स को लेकर। हाँ, वो एक बड़ी चिंता है, क्योंकि जहां विमान गिरा वहां आग बहुत भयानक लगी थी, तो ब्लैक बॉक्स बहुत ज्यादा गर्मी के शिकार हुए हैं। इससे डेटा निकालना, उसको रिकवर करना मुश्किल हो सकता है, शायद पूरा डेटा ना मिल पाए। ओहो, मतलब सबूत तो हैं पर शायद वो पूरी कहानी न बता पाए। ये तो जांच के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। अच्छा, इस हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए? कोई एहतियाती उपाय? हाँ, फॉरेन एक्शन लिया गया। भारत के DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 7878 और 7879 जिनमें वो GEnx इंजन लगे हैं ना, उन सबकी डिटेल्ड सेफ्टी जांच और मेंटेनेंस के ऑर्डर दिए हैं। 30 जून तक ये पूरा करना है। 30 जून तक, ठीक है। और एयर इंडिया ने भी खुद लंदन, पेरिस, दुबई, वियना ऐसी कम से कम 8 इंटरनेशनल 787 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और 3 विमानों को तो तुरंत ग्राउंड कर दिया। ये तो जरूरी भी था शायद। अच्छा, अब अगर हम मानवीय पहलू पर आएं, ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हाँ, बिल्कुल। जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। पीड़ितों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है, बहुत मुश्किल काम है ये। अब तक DNA मैचिंग से करीब 125 शवों की पहचान हो पाई है और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। हर पीड़ित परिवार के लिए 1,25,00,000 रुपए यानी करीब $1.5 लाख के मुआवजे की घोषणा हुई है। एयर इंडिया और टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन, उन्होंने इसे कंपनी के लिए सबसे दिल दहला देने वाला संकट कहा है और सुरक्षा पर जोर देने की बात कही है। और समाज के हर तबके से, मतलब मेडिकल स्टूडेंट से लेकर बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि फिल्म स्टार प्रभास ने भी, सब ने शोक जताया है। हाँ, ये ऐसी घटना है जो सबको हिला देती है। तो आगे क्या उम्मीद करें? जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, जांच की जो शुरुआती रिपोर्ट है, जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, वो आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। अधिकारी तब तक ब्लैक बॉक्स से जो भी डेटा मिलेगा वो देखेंगे। CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान, पायलट्स का रिकॉर्ड, ट्रेनिंग हिस्ट्री, इन सब का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तो मतलब हमें निश्चित जवाबों के लिए अभी इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा। हाँ, बिल्कुल। ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है। विमानन सुरक्षा, जांच की प्रक्रियाएं। खराब होने का खतरा हो तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है ना?
और फिर जांच के दौरान वो मानवीय पहलू, परिवारों की भावनाएं, गोपनीयता, इसका संतुलन बनाना कितना जरूरी और कितना नाजुक काम है। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल हमारे मन में रह जाता है कि क्या मौजूदा सेफ्टी प्रोटोकॉल और ये जो इतनी जटिल टेक्नोलॉजी है आजकल विमानों में, क्या वो भविष्य में ऐसी अनहोनी को रोकने के लिए वाकई काफी है?